हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में फास्फीन PH3 बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हम प्रयोगशाला में जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसमें हम फास्फीन को कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं, उस चीज को आज मैं समझाऊंगा, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जो फास्फीन बनाने की जो विधि है उसका हम सिद्धांत पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे। इसके बाद इसको हम चित्र को समझेंगे। इस चित्र को समझने के बाद इसकी जो प्रयोग विधि है इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे बनाते हैं, उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका सिद्धांत बताता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है, सिद्धांत में सिर्फ उन्हीं चीजों को बताया जाता है जिससे वो बनती है। कैसे वो बनती है उस चीज को केवल इसमें आपको बताया जाता है सिद्धांत में। तो सबसे पहले आपको मैं सिद्धांत समझा रहा हूं। तो दोस्तों अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फास्फीन है, फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। इस फास्फीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक गोल पेंदी की फ्लास्क होती है या गोल पेंदी का जो बर्तन होता है, इस प्रकार से ये दोस्तों आपको ये दिख रहा है, ये गोल पेंदी का एक फ्लास्क है, ठीक है। तो फास्फीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में फास्फोरस लेते हैं। क्या लेते हैं? फास्फोरस। और आपको दोस्तों ये पता ही है कि जो फास्फोरस है वो चतुष्परमाणु अणु होता है, इसलिए ये P4 के रूप में रहता है ना। तो इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं। और इसमें हम क्या लेते हैं दोस्तों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड रहता है, तो इसको लिक्विड करने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं, ठीक है। और इसको हम जाली पर रखकर गर्म करते हैं, है ना। तो हम जाली पर रखकर हम गर्म करेंगे तो इसमें जो क्रिया होगी और क्रिया के फलस्वरूप हमें एक गैस प्राप्त होगी, जो होगी फास्फीन गैस। कौन सी गैस? फास्फीन गैस, है ना। तो दोस्तों प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। प्रयोगशाला में यदि हमें फास्फीन गैस बनाना है तो हमें क्या करना होगा, फास्फोरस, NaOH और H2O, है ना। तो इनकी आपस में क्रिया। अब H2O क्यों? तो दोस्तों H2O इसलिए क्योंकि जो NaOH होता है वो सॉलिड होता है, तो इसको लिक्विड करने के लिए हम इसमें H2O डालते हैं। तो फास्फोरस और NaOH और H2O की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फास्फीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसके दोस्तों इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी सिद्धांत की, प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने के लिए फास्फोरस की सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे हमें फास्फीन गैस प्राप्त होती है। समझ में आपको आया? अब मैं दोस्तों इसका समीकरण बता रहा हूं, है ना। तो दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हमने फास्फोरस लिया। क्या लिया? फास्फोरस लिया। और इस फास्फोरस की हमने किसके साथ क्रिया कराई, NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ क्रिया कराई। इसमें हमने कुछ मात्रा में क्या डाला, जल डाला। क्या डाला? जल डाला, ठीक है। और ये क्रिया कराए। तो दोस्तों एक बात याद रखना, इसमें दोस्तों इन सब की जो क्रिया हम कराते हैं, इस फ्लास्क में जो हम इन सबको मिलाकर क्रिया कराते हैं, वो क्रिया निष्क्रिय वातावरण में होनी चाहिए। अब ये निष्क्रिय वातावरण क्या होता है, तो निष्क्रिय वातावरण दोस्तों वह वातावरण होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर एयर है, ऑक्सीजन आ रही है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। यदि इस वातावरण से, यदि मैं जहां पर खड़ा हूं उस स्थान से इस ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, इस ऑक्सीजन को पूरा हटा दिया जाए और इसकी जगह क्या हो, CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। यदि ऑक्सीजन की जगह किसी वातावरण में CO2 गैस उपस्थित होती है तो उस वातावरण को हम बोलते हैं निष्क्रिय वातावरण। तो दोस्तों इसमें जो प्रक्रिया कराई जाती है, इसमें वो निष्क्रिय वातावरण में कराई जाती है, मतलब CO2 की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है। तो आप एरो के ऊपर क्या लिखोगे, CO2, क्योंकि ये CO2 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है निष्क्रिय वातावरण में, ठीक है। निष्क्रिय, यहां लिख दे रहा हूं, निष्क्रिय वातावरण, निष्क्रिय वातावरण। समझ में आपको आया? ठीक है। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, क्या होता है, प्रयोगशाला में
फास्फीन बनाने के लिए फास्फोरस और सांद्र NaOH की निष्क्रिय वातावरण CO2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर फास्फीन गैस प्राप्त होती है। इन सब की हम क्रिया कराएंगे तो हमें एक गैस प्राप्त होगी जो कहलाएगी हमारी फास्फीन गैस। क्या कहलाएगी? फास्फीन गैस। ठीक है, तो ये जो फास्फीन गैस होगी दोस्तों इस नली के द्वारा निकल जाएगी। इस चित्र को मैं पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जो फास्फीन गैस बनेगी वो इस नली के द्वारा निकल जाएगी और यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी एवं इसमें जो भी एक पदार्थ, देखो फास्फीन गैस निकल जाएगी तो इसमें एक पदार्थ बच जाएगा। ठीक है, और वो पदार्थ हमारा कहलाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, है ना। जो हमारा क्या कहलाएगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaH2PO2। समझ में आपको आया? इन सब की क्रिया कराएंगे तो फास्फीन गैस बन जाएगी और इसमें एक पदार्थ बच जाएगा जो हमारा कहलाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, है ना, फास्फाइड, है ना, जो इस फ्लास्क में ही रह जाएगा। तो दोस्तों ये इसका रासायनिक समीकरण हुआ, सिद्धांत का रासायनिक समीकरण हुआ, है ना। तो दोस्तों अब मैं इसकी थ्योरी को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो थ्योरी क्या है इसकी, देखो, है ना। प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने के लिए फास्फोरस व NaOH या सांद्र NaOH की निष्क्रिय वातावरण CO2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर PH3 गैस प्राप्त होती है। ये इसकी थ्योरी है और ये इसका रासायनिक समीकरण है। आप इस अपनी कॉपी में एडजस्ट कर लेना। अब दोस्तों हम इस चित्र को समझते हैं और इसकी प्रयोग विधि को समझते हैं। दोस्तों अब हम इसका चित्र और इसकी प्रयोग विधि को समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चित्र के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है ना। तो दोस्तों ये जो चित्र है आपको दिख रहा होगा, इसमें ये आपको दिख रहा है, ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है ना। इसमें ये दिख रही होगी दोस्तों, ये गोल जो पेंदी का फ्लास्क है, इस गोल पेंदी के फ्लास्क को हमने जाली पर रखा है ना, ताकि ये कांच का होता है दोस्तों, ताकि ये इस पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और ये टूटने से बच जाए, इसलिए हम इसको जाली पर रख के गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जाली है और ये दोस्तों वर्नर है ना। वर्नर एक दोस्तों गैस टाइप का होता है ना, एक चिमनी होती है ना। तो ये चिमनी है या वर्नर है। ठीक है, ये दोस्तों एक स्टैंड लगा हुआ है जो इसको और इसको हेल्प कर रहा है, इसको स्टिक रहने के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों ये दो नली लगी हुई है ना। यहाँ से हम दोस्तों CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं। एक निकास नली ये है, ये निकास नली है और दोस्तों इसमें से जो गैस बनती है वो गैस इस नली में से निकल के हुए जल पात्र में, ये जल पात्र है, इस जल पात्र में एकत्रित हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे क्या बनेगा उसको समझो, है ना। तो अब मैं दोस्तों इसकी प्रयोग विधि समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस विधि में मतलब प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, सर्वप्रथम इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं? NaOH लेते हैं। सर्वप्रथम इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम NaOH लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ फास्फोरस के टुकड़े डाल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फास्फोरस के टुकड़े डाल देते हैं। ठीक है, और कुछ मात्रा में इसमें हम जल डाल देते हैं, है ना, जिससे कि जो NaOH है और P4 है वो आपस में क्या हो, मिल जाए। समझ में आपको आया? ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करके, कौन सी गैस, ये CO2 गैस इसमें हम प्रवाहित करके इसके अंदर हम निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करते हैं, है ना, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करते हैं। समझ में आपको आया? तो क्या बोला मैंने, देखो, सर्वप्रथम गोल पेंदी के फ्लास्क में NaOH की कुछ मात्रा ली, इसके बाद कुछ फास्फोरस के टुकड़े डाल दिए। समझ में आपको आया? इसके बाद CO2 को प्रवाहित करके फ्लास्क में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न किया। समझ में आपको आया? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क को इस जाली पर रखकर, जो आपको एक जाली दिख रही है,
इस जाली पर रखकर इस बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। अब बर्नर की सहायता से हम जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, क्रिया होगी। तो क्रिया होगी तो इस क्रिया के फलस्वरूप इसमें फास्फीन गैस बनेगी। क्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या होगा दोस्तों, फास्फीन गैस बनेगी और वो फास्फीन गैस इस निकास नली द्वारा होते हुए इस जल पात्र में एकत्रित हो जाएगी। जो आपको ये जल पात्र दिख रहा है, इस जल पात्र में एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, जहां से ये बलय के रूप में, आपको ये बलय दिख रही हैं, ये बलय के रूप में, रिंग के रूप में बाहर निकलेगी, जो आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो बलय है वो है आपकी कौन सी बलय है, फास्फीन बलय है ना। फास्फीन PH3 की जो है वो बलय है। समझ में आपको आया। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इस विधि में सर्वप्रथम सांद्र NaOH को गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर फास्फोरस के कुछ टुकड़े डालते हैं। इसके पश्चात फ्लास्क में CO2 गैस प्रवाहित करके निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करते हैं और इस फ्लास्क को जाली की सहायता से बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, जिससे क्रिया के फलस्वरूप फास्फीन गैस बनती है, जो निकास नली द्वारा होते हुए जल पात्र में एकत्रित हो जाती है, जहां से ये बलय के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में फास्फीन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसकी प्रयोग विधि हुई है ना। सबसे पहले आप सिद्धांत लिखोगे, उसका समीकरण लिखोगे, चित्र बनाओगे, उसकी प्रयोग विधि लिखोगे, ये सब है ना। तो दोस्तों इसके बाद जो प्रयोग विधि है, इसकी थ्योरी आपके स्क्रीन पर आ रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो दोस्तों इसकी थ्योरी क्या है, इसमें सर्वप्रथम सांद्र NaOH को गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। इसके पश्चात फ्लास्क में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे फ्लास्क में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अब फ्लास्क को जाली की सहायता से बर्नर द्वारा गर्म किया जाता है, जिससे PH3 गैस बनती है, जो निकास नली से होते हुए जल पात्र में चली जाती है, जहां से यह बलय के रूप में बाहर निकलती है। इन बलयों को फास्फीन बलय कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, फास्फीन बलय कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।